नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी ने अपने आवास पर आज ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की और लगातार मिल रही बिजली कटौती की शिकायतों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग से जुड़े सभी अफसर शामिल रहे। सीएम योगी ने लापरवाही करने वाले अफसरों की जवाबदेही तय करने और कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सीएम योगी ने बिजली अफसरों को क्लियर कह दिया है कि ना पैसे की कमी, ना बिजली की और ना ही संसाधन कम है। व्यवस्था सुधारे वरना कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा तलब किया और बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, आम आदमी की जरूरत और भरोसे से जुड़ा विषय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था की समीक्षा की और उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग करके उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है और सख्ती दिखाई है, नाराजगी जताई है और कहा है कि व्यवस्था सुधारे वरना कार्रवाई तय है। अनावश्यक बिजली कटौती नहीं चलेगी। राजीव सिंह हमारे सहयोगी, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। राजीव, अलग अलग जगहों से बिजली कटौती की खबरें आ रही थी और ये एपिसोड्स बढ़ते जा रहे थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसे लेकर आज मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के निर्देश अफसरों को दिए हैं? कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है वो उसकी लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते ऊर्जा मंत्री को भी विभिन्न जिलों के दौरे पर जब वो पहुंचे तो उनको घेराव और विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते खुद ऊर्जा मंत्री ने एक दिन पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और जमकर फटकार लगाई थी, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। ऊर्जा मंत्री समेत सभी जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी थे उनके साथ एक बड़ी बैठक की और उसमें स्पष्ट संदेश दिया कि बिजली विभाग जो लगातार लापरवाही बरत रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिजली विभाग ना तो फंड की कमी है और न किसी चीज की। ऐसे में तत्काल जो व्यवस्था है उसमें सुधार करें। बिजली अब केवल सेवा नहीं, आम आदमी के भरोसे और सम्मान का सवाल है, इसीलिए इस तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जून में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई है। इसी तरह अब हर मौसम में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश इन अधिकारियों को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं जुलाई का महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन और हैं, लेकिन उससे पहले ही मानसूनी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने संकट खड़ा कर दिया है। कहीं चट्टानें खिसक रही हैं तो कहीं सैलाब आ रहा है। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ बारिश ने हाहाकार मचाया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से ये दहशत से भरने वाला मंजर है, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। मलबे से सड़क बंद हो गई। गनीमत रही कोई लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही मची है। अब तक 147 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 34 लोग लापता हैं। 229 घायल भी हैं। हिमाचल में 1200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त भी हैं। बुंदेलखंड में लगातार बारिश हो रही है। झांसी में हो रही मूसलाधार बारिश ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक औसत से 44% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। भारी बारिश के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। नेशनल हाईवे हो या गांव की सड़कें, हर तरफ पानी का पहरा है। एक बाइक सवार सैलाब में फंस गया, उसे कुछ लोग बड़ी मुश्किल से बचा कर लाए। 5 फुट, कम से कम 3-4 फुट पानी था। बहुत खतरा है इस पे। अभी देखने आया है? हाँ, नहीं, अभी कोई अधिकारी देखने नहीं आया। हाँ, ये तो बहुत तेज था वाव। ये 3-4 बार हो चुका है। झांसी में भारी बारिश के चलते हर जगह बाढ़ जैसे हालात अब बनते जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं रक्सा कस्बे में, जहां पर ये एक मात्र संपर्क मार्ग है, पुनावली मार्ग। आप देख सकते हैं कि इस पुनावली मार्ग पर बाढ़ का पानी आ चुका है और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच अपने वाहन निकाल रहे हैं या फिर लोग पैदल खतरा उठाते हुए इस पूरे सड़क को पार कर रहे हैं। संपर्क मार्ग पर काफी तेज पानी चल रहा है। ललितपुर में बस ड्राइवर ने यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। बारिश से नदी उफान पर आ गई, जिससे पुल पर काफी ऊंचाई तक पानी बहने लगा। इसके बावजूद ड्राइवर ने 35 यात्रियों से भरी बस को पुल के ऊपर से निकाल दिया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुछ महिलाएं मंदिर में दर्शन करने जा रही थीं, लेकिन वो सैलाब की चपेट में आ गई। एक महिला और 2 बच्चियां पानी में बहाव में फंस गई। ग्रामीणों ने बच्चियों को किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन महिला की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा पुलिस और होमगार्ड्स ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई। पुलिया पर महिला फंस गई थी। स्ट्रेचर के सहारे महिला को पुलिया पार कराकर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई, जिसकी चपेट में एक पुराने किले की दीवार आ गई और वो भरभरा कर गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। शामली में एक बच्चे के साथ बड़ा हादसा हो जाता अगर वक्त पर उसकी जान नहीं बचाई जाती। गैस पाइपलाइन में करंट आया और वो उसकी चपेट में आ गई। उसके बाद क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गैस पाइपलाइन में करंट दौड़ा। बच्ची के साथ टला हादसा। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के रेलपार मोहल्ले में एक बच्ची गली में खेल रही थी। तभी उसने वहां एक घर की दीवार से जा रही गैस पाइपलाइन को छुआ और इसके बाद जो हुआ वो बुरे सपने से भी बुरा था। दावा है कि पाइपलाइन में करंट तैर रहा था और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। वो उससे चिपक सी गई। करीब 16 सेकंड तक वो जूझती रही। जान पूरी तरह खतरे में पड़ चुकी थी। तभी बच्ची की मां ने देख लिया और उसे बचाने के लिए उसके पास भागी। उसे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्ची के साथ साथ उसे भी करंट लगने लगा। वो पहले दूर हटी और दोबारा कोशिश करने लगी। इस बार भी बच्ची की मां को करंट लगा। वो बुरी तरह कांप रही थी। जो मंजर था उसे देखकर कोई भी खौफ में आ सकता था। बच्ची की मां को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे बचाया जाए। महिला का शोर सुनकर बच्ची का मामा दौड़ा आया। उसने पहले बच्ची के कपड़ों को खींचा, लेकिन कपड़े फट गए। उसके बाद उसने बच्ची को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह बच्ची को करंट की चपेट से छुड़ाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। हादसे के बाद बच्ची बुरी तरह घबराई हुई थी। परिजन उसे पास के अस्पताल लेकर गए। उसकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। उन्होंने प्रशासन से गैस कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आईजीएल के अमित गोयल गुप्ता को सूचना दी थी, वो आए थे घटनास्थल पे और ये कह रहे कि तो उसमें करंट है, लेकिन ये पता आज ही क्यों चला जब कोई घटना होगी? इससे पहले क्यों नहीं पता चला? ये मुझे नहीं पता कि करंट में पाइप में करंट है या मकान में करंट है, हमें नहीं पता। कंपनी की तरफ से भी सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी की कोई लापरवाही नहीं। जहां पर करंट की घटना हुई वहां घर की वायरिंग में ही दिक्कत थी। फिलहाल वहां का कनेक्शन काट दिया गया है। शामली से शाहनवाज राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ये खबर सारे पेरेंट्स को खबरदार करने वाली है, अलर्ट करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी चूक, जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का गम आपको दे सके। महाराष्ट्र के वसई में कुछ ऐसा ही हुआ है। 4 साल की बच्ची को उसकी मां ने शू रैक के ऊपर बिठाया। उसके बाद बच्ची खिड़की पर जाकर बैठ गई और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। ये तो कहीं भिड़िया यार। ये वीडियो दहला देगा। कैसे जरा सी चूक बन गई जानलेवा। मां ने बच्ची को शू रैक पर बिठाया। मां की नजर हटी, बेटी खिड़की से गिरी। मातम, चीत्कार, दर्द बेहिसाब। जरा सी चूक, बच्ची की गई जान। मासूम सी बच्ची की मौत रुला देगी। चार साल की अन्विका, जिसकी शरारत करती हुई ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई। अक्सर बच्चे अपनी नहीं बल्कि बड़ों की चप्पल पहन लेते हैं। अन्विका भी कुछ ऐसा ही कर रही थी।
माँ की नजर बच्ची पर पड़ी, अपना पर्स और मोबाइल शू रैक पर रखा और बेटी को कहा, ये क्या कर रही हो, और उसे शू रैक पर बिठा दिया। बस यही वो चूक थी जिसके बाद अगले खौफनाक मंजर से सब बेखबर थे। इधर चप्पल उठाकर अन्विका की माँ रख रही थी, बिखरी हुई चप्पलों को समेट रही थी, तब उनका ध्यान बिल्कुल बच्ची की तरफ नहीं था। मासूम अन्विका शू रैक पर बैठी हुई थी और माँ दूसरी तरफ काम में लगी थी। इसके बाद मासूम अन्विका शू रैक से खिड़की पर बैठ जाती है। खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था और उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो होश उड़ा देती है। उसके बाद सुनाई दी तो चीत्कार, चीख पुकार, मातम और एक बदहवास मां। चार साल की मासूम अन्विका शू रैक पर बैठी थी। इसके बाद जैसे ही वो खिड़की के पास बैठती है, बच्ची का बैलेंस बिगड़ जाता है। खिड़की बंद नहीं थी बल्कि दरवाजा खुला हुआ था। मासूम गुड़िया 12वीं मंजिल से गिर जाती है। अपनी मासूम गुड़िया को गिरता देख बच्ची की मां को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे बच्ची को बचाए। महज चंद सेकंड में पलक झपकते ही आंखों से गुड़िया ओझल हो चुकी थी। अन्विका की मां को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चीखने लगती है, लोगों को मदद के लिए बुलाती है। कुछ देर तक ऐसे ही बदहवास सी घूमती है। इधर कॉलोनी के लोग चीखने रोने की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। कुछ लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग दौड़कर नीचे जाते हैं। उसके बाद बच्ची की मां भी भागती है, लेकिन सारी उम्मीदों ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब बच्ची की जान ही चली गई। बारहवीं मंजिल से गिरकर बचना नामुमकिन था। महाराष्ट्र के वसई पूर्व के नायगांव में नवकार बिल्डिंग में जो हुआ वो आप सबको भी अलर्ट कर रहा है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। कहीं आपकी चूक, थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी भर का सदमा ना दे जाए। ये माँ यही सोच रही होगी, काश मैं अपनी लाडली को शू रैक पर नहीं बैठाती, बस बच जाता है तो काश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो शादी करती है और उसके बाद में मौका पाकर फरार हो जाती है। हमीरपुर में शादी के महज 2 दिन में लुटेरी दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। कैश और कीमती जेवर ले जाने का भी आरोप है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले शादी करती है और फिर घर में चोरी। जब तक कोई कुछ समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन चोरी करके 9-2-11 हो जाती है। हमीरपुर से ये ताजा मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 दिन बाद ही दुल्हन 9-2-11 हो गई। आरोप है कि वो अपने साथ कैश और गहने चुरा कर भागी है। सीसीटीवी कैमरे में रात के वक्त वो भागती हुई नजर आई। इसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी आरोपी महिला ने घर में बाहर से कुंडी लगाई और रफू चक्कर हो गई। शादी को 2 ही दिन हुए थे, तो इसी खुशी में प्रीति भोज दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही दुल्हन फरार हो गई। सुबह जब ससुराल वालों की आंख खुली तो घर में नई नवेली दुल्हन नहीं थी। पहले उसे घर में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। गांव में भी खबर फैल चुकी थी। इसके बाद सभी ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ड्रोन तक उड़ाए गए। बताया गया कि दुल्हन शादी का जोड़ा खेत में छोड़कर गई थी। सब समझ चुके थे कि वो भाग चुकी है। गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पूरी बात साफ हो चुकी थी। वो पीछे से इनके गेट से यहाँ से कहीं से भागी, पढ़ाई में भागा देखी। इसके बाद दूसरे गन्ने के खेत में निकलने के बाद वो कपड़ा उतार के चली गई। अच्छा, अंदर और कपड़े पहने होगी तब? अंदर कपड़े पहने होगी जब तो भागती है कपड़े उतार। पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है। मोहल्ला क्या, पूरा ग्राम में प्रधान के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान। शादी के बाद परिवार बेहद खुश था, मगर कोई नहीं जानता था कि जिसे वो घर में दुल्हन बनाकर लाए हैं वो उनके साथ धोखा कर देगी। कोतवाली इलाके के बिलरख गांव निवासी दयाराम के मुताबिक बिचौलियों की मदद से बेटे की शादी करवाई थी और इसके लिए उन्होंने 90,000 रुपए भी दिए थे। लड़की को कानपुर का रहने वाला बताया गया था। याद है मैंने किसको बताओ, कनाऊ को, रामनाथ को, वही को छोटा। तो शादी कहाँ हुई है? रजिस्टर्ड है शादी? कहाँ हुई शादी आपकी बच्चे की? भैया ही लोग कनाऊ। अच्छा,
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दुल्हन अपने साथ भोज के लिए रखे 50,000 रुपए, मंगलसूत्र, बिछिया समेत करीब 80,000 रुपए के जेवरात भी ले गई है। सूचना मिलने के बाद गांव में पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार जहां परेशान है, अपने फैसले पर पछतावा जता रहा है, तो वहीं दूल्हा सदमे में बताया गया है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक बुजुर्ग बीमार महिला को उसके परिजन सड़क पर छोड़कर चले गए और बाद में बुजुर्ग महिला की जान चली गई। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना मानवता को शर्मसार करती है, जहां एक बीमार बुजुर्ग महिला उसके परिजनों के लिए बोझ बन गई और उसे मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में यह हरकत कैद हुई है, जहां एक परिवार के 3 लोग दिखाई दिए। वो बुजुर्ग महिला को चादर में लपेट कर लाए, उन्हें एक अनजानी जगह पर छोड़ दिया। परिजनों ने बुजुर्ग को रात के अंधेरे में दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पास बेसहारा हालत में फेंक दिया। देर रात 2 महिलाएं और एक शख्स ई रिक्शा से पहुंचे और बुजुर्ग महिला को उतार कर वहां छोड़ दिया। पहले बुजुर्ग को जमीन पर रखा गया, दूसरी महिला ने पलटकर उसका चेहरा देखा, फिर तीनों चुपके से वहां से चलते बने। महिला बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, वो मौके पर पहुंची। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 20 जुलाई 2025 को प्रातःकाल 9:30 बजे डायल 112 पर एक वृद्ध महिला के अस्वस्थता की दशा में एक स्थान पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा उनको दर्शन नगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां सायंकाल 6:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की संवेदनहीनता झकझोर देने वाली है। जो 3 लोग बुजुर्ग को छोड़ गए, उनकी तलाश शुरू की गई है। उन व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही मृतका की भी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के साथ उक्त दोषी व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी अयोध्या में दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली है, जो मानवता पर चोट है। जहां कुछ लोगों को घर के बुजुर्ग बोझ लगने लगते हैं। फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है। ई रिक्शे वाले की भी खोज की जा रही है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कानपुर का 100 साल पुराना चौराहा 300 मीटर के गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिसे भरना एक चुनौती बन चुका है। इंजीनियर दिन रात उसे भरने में लगे हैं, लेकिन अभी भी इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगने की बात कही जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में यहाँ पर कुछ समय पहले तक ब्रह्मनगर चौराहा था, जो शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब चौराहे का तो नामो निशान नहीं रहा। वो 300 मीटर के गड्ढे में जरूर तब्दील हो गया। कुछ दिन पहले ये 30 मीटर का हुआ करता था। कानपुर के लोगों के लिए विशालकाय गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर न तो निर्माण कार्य चल रहा था और न ही सड़क खोदी गई थी। बताया गया कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ बरसों से खड़ा था, लेकिन बारिश के मौसम की शुरुआत में वो गिर गया। उसकी जड़ें मजबूत थीं और काफी दूर तक फैल चुकी थीं। बारिश के दौरान पेड़ के गिरने से मिट्टी धंसने लगी और चौराहे की जगह ये विशालकाय गड्ढे में तब्दील हो गया। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार इस गड्ढे को भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। नगर निगम के अधिकारी सुबह शाम निगरानी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली और नोएडा के इंजीनियर मिलकर इस गड्ढे को बंद करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं इस काम में कई महीने और लगने की बात कही जा रही है। कानपुर में हुई पहली मूसलाधार बारिश ने कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे पर एक 3 फुट के गड्ढे को 300 मीटर तक रेडियस में तब्दील कर दिया। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये गड्ढा आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारी लग चुके हैं, एक जेसीबी, एक पॉकलैंड और क्रेनें लगाई गई हैं। यहाँ तक कि एनसीआर तक की टीम भी इसको चेक करती जा रही है और ये फॉल्ट की वजह से खुदाई एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, दुकानों के लिए, दुकानदारों के लिए और रहने वालों के लिए अब परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ के दुकानदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं और रहने वालों, क्योंकि जो एक खुदाई है उससे एक एक करके कटान हो रही है। और ऐसे में अधिकारियों के अगर माने तो अभी आने वाले लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में।
कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया गया है। दरअसल यहाँ पर कई बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे जो धीरे धीरे ढहने लगे। चौराहे के नीचे से कई नाले भी बताए गए हैं, जिसकी वजह से समय ज्यादा लग रहा है। बड़ी दिक्कत यह है कि गड्ढे को बंद करने के लिए जितना गड्ढा खोदा जाता है उससे ये और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इलाके के लोग भी खौफ में हैं, क्योंकि लोग मकानों को भी खतरा होने की आशंका जता रहे हैं। देखिए, ब्रह्मनगर चौराहा कानपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौराहा है। कानपुर नगर निगम ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए इसको टेकअप किया है। लगभग 48 लाख की धनराशि से हम इसको पूरा मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। 30 दिन से लगातार लगभग काम चल रहा है और आने वाले 3 से 4 महीने में इसे ठीक से मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सांप अगर सामने से दिख जाए तो हालत पतली हो जाती है। वहीं बुलंदशहर के घर में 12 फीट के अजगर ने डेरा जमा लिया और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बारिश के मौसम में सांप भी घरों में दाखिल हो रहे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जहां सड़कों, खेत खलिहानों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से सांप, अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। बारिश के मौसम में सूखे और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। इन दिनों रिहायशी इलाकों में सांप निकलने की लगातार खबरें सामने आ रही है। बुलंदशहर के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर ने यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उसने कब घर में प्रवेश किया, किसी को भनक तक नहीं लगी। 12 फीट का अजगर घर के एक कोने में छिपा हुआ था। जैसे ही घर के एक सदस्य की नजर उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। इसके बाद तो घर में सभी लोग डर गए। चांदपुर इलाके की ये घटना बताई गई है। जैसे ही आस पड़ोस में खबर मिली, लोग घर पहुंचने लगे। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी भरकम अजगर को पकड़ना आसान काम भी नहीं था। उसे पकड़ने में वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उसे पकड़कर एक बोरे में डाला गया। वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ दिया। अभी हाल ही में बस्ती में बनकटी ब्लॉक के एक घर पर 20 से ज्यादा जहरीले कोबरा निकले थे। सांपों को देखने के बाद पूरे परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना देने के बाद सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद एक एक करके सभी सांपों को सावधानी पूर्वक पकड़ा गया। वहीं सहारनपुर के नवीन नगर इलाके में भी एक घर में अचानक सांप घुस आया। सांप देखते ही घर में मौजूद लोग सहम गए। फायर सर्विस के सीईओ अपनी दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घर में छिपे सांपों को ढूंढने के लिए तलाशी चलाई। काफी देर की मशक्कत के बाद सांप एक रैक के नीचे छिपा मिला। बाद में उसे पकड़कर थैले में डाल दिया और उसे दूर जंगल में छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पेट सफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।